अ पेन। आप इसका दूसरा देखें, मतलब करना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी तो हैव है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, किसी वर्ब का जिक्र नहीं है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन ये कोई पैसिव सेंटेंस नहीं है। देखें, अली को उस दिन अहमद से बात करनी चाहिए थी, यहाँ पे डूअर मौजूद है, किसको अहमद से बात करनी चाहिए थी, अली को बात करनी चाहिए थी। तो जब डूअर मौजूद हो तो ये पैसिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं। अब कैसे होगा, अली शुड हैव, बात करने को क्या कहते हैं, टॉक, थर्ड फॉर्म टॉक, अली शुड हैव टॉक्ड टू अहमद दैट डे। अगर मैं कहूं अली को उस दिन अहमद से बात नहीं करनी चाहिए थी, तो कैसे होगा, अली शुड नॉट हैव, ठीक है, इस दोनों के दरमियान में नॉट लगेगा, अली शुड नॉट हैव टॉक्ड टू अहमद दैट डे। सवालिया अगर मैं बनाऊं, क्या अली को उस दिन अहमद से बात करनी चाहिए थी, शुड इधर आ जाएगा, शुड अली हैव टॉक्ड टू अहमद दैट डे। शुड के फोर्थ इस्तेमाल में इसके साथ हैव बीन आएगा, होना चाहिए था, उसे यहां होना चाहिए था, इससे पहले शुड बी होना चाहिए, उसमें किसी था का जिक्र नहीं था। तो ये कैसे होगा, इजी है, ही शुड हैव बीन हियर, यहां के लिए हियर, उसे हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, नेगेटिव, ही शुड, फिर नॉट, हैव बीन विद अस। इसका दूसरा यूज किया जाना चाहिए था, पैसिव, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनेंगे, मरीज का वक्त पर इलाज होना चाहिए था, मतलब मरीज का वक्त पर इलाज किया जाना चाहिए था। अब कौन इलाज कर रहा है, डूअर, उसका जिक्र है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगा के बनेंगे और पैसिव सेंटेंसेस हैं ये। तो द पेशेंट शुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रीटेड ऑन टाइम, उसे इत्ला दे दी जानी चाहिए थी, मतलब उसे इत्ला देने का काम किया जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन, इत्ला देने को कहते हैं इन्फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, ही शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। तो ये तो थे पार्ट 1, इंशाल्लाह कल इसके जो बाकी और यूजेस हैं पार्ट 2, वो वीडियो कल आएगी। थैंक यू।